नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में आपको थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स हैं इन एग्जाम से रिलेटेड वो हमने डिज़ाइन किए हैं, वो मिल जाएंगे आपको, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो रे ऑप्टिक्स का जो है पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसमें क्या क्या टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसकी बात करेंगे, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर इक्वेशन, लेंस मेकर्स फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ ए लेंस। तो हम इन टॉपिक्स की बात करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। तो देखिए सबसे पहले स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करते हैं। तो ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम इज कॉल्ड कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉन्केव टुवर्ड्स द रेयर मीडियम इज कॉल्ड कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है, इसको हम यहाँ पे बात करते हैं ये एक डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो एक इस तरीके की सरफेस हो सकती है, और एक जो सरफेस है मान लीजिए इस तरीके की है जिसमें ये इस तरीके से बैंड है। तो यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों का पोल तो यहीं पे होगा, बट 2 तरीके की सरफेस हमने जो यहाँ बात की। तो एपीसीबी जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी पोल है और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर इक्वेशन। लेंस मेकर इक्वेशन जो है उसकी हम किस तरीके से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए ये इस तरीके से ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ से हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ये जो रखा हुआ है ओ पे है, और ओ से 2 रे चलती है। एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलती है, तो वो तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, और एक रे जो होती है ये एम पे स्ट्राइक करती है और एम से रिफ्रैक्ट होके वो इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनाती है। तो देखिए ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल है, और यहाँ पे जो एंगल है ये रिफ्रैक्शन एंगल है आर, और दोनों रे जो होती है इधर मिलती है तो ये इमेज यहाँ पे बनती है। अब हम इस एंगल को कहते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पे अल्फ़ा है, ये जो एंगल है यहाँ पे बीटा है, और ये जो एंगल है यहाँ पे गामा है। तो अल्फ़ा बीटा गामा इस तरीके से एंगल्स है। और अब हम डेरिवेशन की अगर बात करेंगे तो डेरिवेशन के लिए उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो एंगल्स हैं अल्फ़ा, आई, आर, बीटा और गामा, ये सारे स्मॉल है, बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं, तभी ये डेरिवेशन जो करना पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि आपके कोर्स में स्मॉल एंगल्स के लिए है, बड़े एंगल्स के लिए एक्चुअल कैलकुलेशन आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस एंगल आई की, तो देखिए ये इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें MOR, तो ये आई जो है एक्सटर्नल एंगल है 2 इंटरनल एंगल्स का, अल्फा प्लस बीटा का। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, मैं कह सकता हूँ कि आई जो है वो अल्फा प्लस बीटा है। उसी तरीके से जब इस ट्राइंगल की बात करता हूँ मैं MRI, तो ये यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल है बीटा, वो जो 2 इंटरनल एंगल्स आर और गामा के बराबर है। तो जो इंटरनल एंगल है उन दोनों का सम आर प्लस गामा जो है वो बीटा के बराबर है। आर को मैं कह सकता हूँ बीटा माइनस गामा के बराबर है। अभी हमने थोड़ी पार्ट्स में डिस्कस किया था कि जब एंगल्स छोटे होते हैं तो हम आई को tan आई, अल्फ़ा को tan अल्फ़ा, बीटा को tan बीटा इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम आई को tan आई पुट करते हैं, tan अल्फ़ा और tan बीटा इस तरीके से पुट करते हैं, और इसमें हम पुट करते हैं आर को tan आर, बीटा को tan बीटा और गामा को tan गामा। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन जो मैंने बताया था पार्ट 1 में वो ये था कि इफ़ tan थीटा छोटा है तो ये करीब करीब थीटा के बराबर होता है, और यही करीब करीब साइन थीटा के बराबर भी होता है। कॉस के लिए वैलिड नहीं है बट टैन के लिए वैलिड है। अगर थीटा छोटा हो तो टैन थीटा या साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ tan आई और tan आर को साइन आई साइन आर पुट करते हैं, बाकी को हम ऐसा कैसा पुट करते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो है म्यू का रिलेशन आएगा। तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं tan अल्फ़ा किसके बराबर है। तो tan अल्फ़ा जो है ये tan अल्फ़ा है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर MP डैश डिवाइडेड बाई P डैश हो
सिमिलरली हम यहाँ पे tan बीटा भी निकाल सकते हैं, MP डैश डिवाइडेड बाई P डैश R परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। उसी तरीके से tan गामा है MP डैश डिवाइडेड बाई P डैश I। सिंस रेडियस इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि रेडियस जो है वो बड़ा ज़्यादा है, तो जो ट्राइंगल है OMP डैश, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करेंगे OMP डैश जो है में P और P डैश, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, P और P डैश बिल्कुल पास पास में हैं, तो हम ये जो डिस्टेंस है P डैश जो है वो करीब करीब P पॉइंट पे मान सकते हैं। तो MP डैश जो है वो MP के बराबर है, OP डैश जो है वो OP के बराबर है, P डैश R PR के बराबर और P डैश I PI के बराबर है। जब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो यहाँ से आता है MP डिवाइडेड बाई OP डैश tan बीटा MP डिवाइडेड बाई PR और tan गामा MP डिवाइडेड बाई PI। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था दोनों को 2 स्लाइड पहले, कि यहाँ दोनों को जब हम पुट करते हैं तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो sin i बाई sin r आ जाता है, वो tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan गामा। और ये वैल्यू जो tan अल्फा की जो हमने प्रीवियस स्लाइड में निकाली थी, tan बीटा की जो निकाली थी, tan गामा की जो निकाली थी, वो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आता है। अब MP सब में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे रिलेशन आ जाता है 1/OP प्लस 1/PR, नीचे रिलेशन आ जाता है 1/PR माइनस 1/P डैश I। तो इस रिलेशन में इस पूरी टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और इस μ1 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ से रिलेशन आता है μ2 1/PR माइनस 1/P डैश I दैट इज इक्वल टू μ1 1/OP प्लस 1/PR। अब देखिए इनकी वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग एल्स। तो यहाँ से हम कहते हैं PR देखिए किसके बराबर है, PR जो है वो R के बराबर है साइन कन्वेंशन के साथ, और P डैश I जो है ये भी साइन कन्वेंशन के साथ V के बराबर है। उसी तरीके से OP जो है ये U के बराबर है, बट हमको माइनस U लेना पड़ेगा। उसी तरीके से PR जो है वो R के बराबर है। अब इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं तो इस तरीके का रिलेशन हमारे पास देखने को आता है, μ2 ब्रैकेट में 1/R माइनस 1/U, μ1 माइनस 1/U प्लस 1/R। रीअरेंज करते हैं तो μ2/R माइनस μ2/V, ये आ जाता है माइनस μ1/U प्लस μ1 डिवाइडेड बाई R। फिर दोबारा रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाता है μ2/R माइनस μ1/R, और जब इसको इधर ले जाते हैं तो μ2/V माइनस μ1/U आ जाता है। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R, ये μ2/V माइनस μ1 डिवाइडेड बाई U। तो ये रिलेशन को हमने देखा, ये यहाँ पे ये रिलेशन हमको देखने को मिला। अब लेंस मेकर फार्मूला पे आते हैं कि जो लेंस मेकर फार्मूला है वो कैसे बनता है। लेंस देखिए क्या होता है, लेंस एक जो सरफेस थी, मान लीजिए अभी जो रिफ्रैक्शन हो रहा था, जो स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, इसमें हम ऐसी सरफेस नहीं लेके इस तरीके की सरफेस ले लेते हैं जो इक्वल यहीं पे एंड हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन 2 सरफेसेस पे होगा, एक इस सरफेस पे होगा फर्स्ट सरफेस पे, एक सेकंड सरफेस पे होगा। तो ये इस तरीके का जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कंपेयर टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये लेंस कहलाएगा। और ये लेंस है, अब देखिए ये लेंस है और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आपने अभी टाइम बीइंग तो ज़्यादा लिया है, और इसको कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसका जो रे डायग्राम है वो कैसे बनेगा, तो इसका रे डायग्राम देखिए इस तरीके से बनता है। यहाँ से O से रे जाती है, A पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, और A से जो होता है ये बैंड हो जाती है इस तरफ, जो सॉलिड ब्लू लाइन है उस तरफ, और फिर ये सॉलिड ब्लू लाइन जो एक्चुअल रे है वो वापस रिफ्रैक्ट होती है और इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनाती है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये रे जो है इसका नॉर्मल इस तरीके से, ये जो रे है इस तरीके से यहाँ से फाइनल इमेज जो है फर्स्ट इमेज जो है I1 पे बन रही थी, और जो फाइनल इमेज है वो I पे बन रही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेकंड सरफेस के लिए। तो यहाँ से हम देखते हैं जो पार्ट है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R2 है, और यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, और ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की यहाँ से यहाँ तक की है वो U है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो V है, ये एंगल I है। और इसी तरीके से जब हम इस लेंस मेकर इक्वेशन में लगाते हैं तो फर्स्ट पार्ट हम पुट करेंगे तो हम कहते हैं फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस LP1 फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस LP1N, यानी कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या
इक्वेशन लगेगी तो वो लगेगी μ1 डिवाइडेड बाई CO प्लस μ2 डिवाइडेड बाई CI1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई CC1। वही इक्वेशन है जो हमने अभी प्रीवियसली देखी थी। अब उसी तरीके से जो सेकेंड सरफेस है LP2N, LP2N, जब इस पर रिफ्रैक्शन लेंगे तो यही इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस होगी μ2 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ CI1, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो इस तरफ है। तो मतलब ये फर्स्ट की जो इमेज थी वो इस तरफ थी जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस μ2 डिवाइडेड बाई CI1 प्लस μ1 डिवाइडेड बाई CI, ये क्योंकि ये फाइनल इमेज यहाँ बन रही है तो ये पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से ये μ1 डिवाइडेड बाई CI आता है, फिर माइनस ऑफ μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई CC2। जब इन दोनों पार्ट्स को हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ से ये रिलेशन आता है μ1 बाई CO प्लस μ1 डिवाइडेड बाई CI विच इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट 1/CC1 प्लस 1/CC2। इनके वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो देखिए CO जो होता है उसकी वैल्यू क्या है, जो CO है उसकी वैल्यू है माइनस U और जो CI है उसकी वैल्यू है माइनस V प्लस V। तो यहाँ से ये प्लस V इस तरीके से हम पुट कर देते हैं। CC1 जो है, देखिए CC1 जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट का है और ये जो CC2 है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस का है। तो यहाँ से हम पुट करते हैं माइनस 1/U प्लस 1/V μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। तो μ2 बाई μ1 जो है वो u के बराबर है। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं माइनस 1/U प्लस 1/V, ये μ2 बाई μ1 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 आता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन रिड्यूस होती है माइनस 1/U प्लस 1/V और μ2 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 पे। अब जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, तो ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रख दिया तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी। तो ये जो यहाँ कंप्लीट जो पार्ट है, ये जो कंप्लीट पार्ट है इसको बोला जाता है 1/f। ये यहाँ से लिखा जाता है 1/f और μ2 बाई μ1 को हम μ लिख देते हैं μ माइनस 1 और ब्रैकेट में आ जाता है 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये जो इक्वेशन है ये लेंस मेकर इक्वेशन है और ये हम ये भी कह सकते हैं, इसकी जगह मैं इस कंप्लीट टर्म की जगह अगर 1/f पुट कर दूं तो यहाँ से टर्म आ जाएगा 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन जो है लेंस की इक्वेशन है। लेंस में हमको ये यूज़ करनी है। अब देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है ये क्या होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से बात करते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये किस तरीके से डिफाइन होता है तो लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं, हमने एक लेंस रखा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस तरीके से इसकी इमेज जो है वो हमको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो v है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो u है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है और ये यहाँ पे फोकस है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है r है वो जो कि 2 f1 पे होगा। तो जो मैग्नीफिकेशन है हम उसको क्या कह सकते हैं, मैग्नीफिकेशन जो होगा ये बराबर होगा इमेज बाई ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो a डैश b डैश तो हाइट ऑफ द इमेज है और a b जो है जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये किसके बराबर होगा, ये सी बी डैश डिवाइडेड बाई सी बी के बराबर होगा। जब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो हम a डैश b डैश को माइनस आई पुट करते हैं, a b को प्लस ऑब्जेक्ट है ये और सी बी डैश जो है प्लस v पुट करते हैं, सी बी b जो है वो माइनस u के बराबर है। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो इमेज बाई ऑब्जेक्ट जो है ये v बाई u इस तरीके से साइन कन्वेंशन के साथ आता है, या मैग्नीफिकेशन को मैं कह सकता हूँ दैट इज इमेज बाई ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू v बाई u। तो मैग्नीफिकेशन जो है इस तरीके से दिया जा सकता है और v और f की टर्म्स में अगर हम रखना चाहें तो मैग्नीफिकेशन जो है वो हम रख सकते हैं f माइनस वी डिवाइडेड बाई f और u और f की टर्म्स में मैग्नीफिकेशन जो होता है ये होता है f डिवाइडेड बाई f माइनस u। अब देखिए पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है। पावर जो होता है ये किस तरीके से डिफाइन होता है। तो जो पावर होता है
इसको हम बताते हैं पावर ऑफ ए लेंस इज इट्स एबिलिटी टू बेंड ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ व्हेन एफ इज इन मीटर एंड पावर इज मेजर्ड इन डायोप्टर। जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए लेंस है, और लेंस ऐसा भी हो सकता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, और ये डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पावर जब ज़्यादा होगी, जब जो एक लेंस है, मान लीजिए एक लेंस जो है वो फोकस करता है इतनी डिस्टेंस पे, और दूसरा एक लेंस है वो पैरेलल रेज को फोकस करता है कम डिस्टेंस पे, तो देखिए इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो कम है। यानी कि जितना ज़्यादा फोकल लेंथ बढ़ेगा उतना पावर जो है कम हो जाएगी। तो पावर जो डिफाइन होता है वो इस तरीके से होता है कि पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब देखिए हम इमेजेस की बात करते हैं, कहाँ पे इमेजेस बनती है। तो ये बिल्कुल कॉन्केव लेंस की तरह, कॉन्केव मिरर की तरह है। जब इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो बनेगी ये फोकस पे बनेगी। उसी तरीके से जब सी से बियॉन्ड रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, तो ए बी की जो इमेज है वो ए डैश बी डैश पे बनेगी, ये फोकस और सी के बीच में बनेगी ए डैश बी डैश पे। उसी तरीके से जब सी पे रखेंगे तो इमेज जो है वो सी पे बनेगी, ए बी की इमेज जो है ए डैश बी डैश ये सी पे बनती है। उसी तरीके से जब सी से हम पहले रख लेते हैं तो ए बी की जो इमेज है ये सी से बियॉन्ड बनती है ए डैश बी डैश। उसी तरीके से जब हम फोकस पे रखेंगे तो ये जो है इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और फोकस से अगर हमने पहले रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पे तो चली गई थी, अब उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है फोकस से पहले तो इमेज इसी साइड में बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, और एनलार्ज बनेगी और सीधी बनेगी। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो रिफ्रैक्शन takes place at a convex spherical surface of radius 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखते हैं μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u, और ये बराबर होता है μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। तो ये इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे। तो रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 4, और सेंटीमीटर में ही लेते हैं इसको। और μ2 जो है, मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 3/2 है, और ये 1 जो है ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है फर्स्ट मीडियम का। तो जो इमेज ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट जो है 16 सेंटीमीटर पे रखा है मीडियम 1 में, तो किस तरीके से होगा, तो u की वैल्यू जो है -16 आएगी, और μ2 जो है ये 3/2 है, और जो μ1 है ये 1 है, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये 16 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो देखिए इसकी वैल्यू किस तरीके से होगा। तो यहाँ से आएगा 1/8, और यहाँ से आएगा 3/2v, और प्लस का 1/16, तो यहाँ से आता है 3/2v, दैट इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/16, यानी कि 1/16। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2v डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 16, या हम कह सकते हैं v जो है ये 24 सेंटीमीटर पे है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आता है वो a निकल के आता है, जो v है वो 24 सेंटीमीटर पे है। Find the position of image from a convex lens, a focal length plus 10 centimeter if the object is placed 20 centimeter from the lens। अब देखिए लेंस मेकर इक्वेशन जो होती है, जो लेंस में इक्वेशन लगती है वो लगती है 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ जो है ये दी हुई है प्लस का 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम प्लस का 10 ही रखेंगे, और ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर पे रखा है, तो हम इसको हम पुट करते हैं -1/20, और यहाँ पे आ गया 1/10, तो यहाँ पे आ गया v प्लस 1/20 दैट इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से 1/v निकल के आता है 1/10 माइनस ऑफ 1/20, तो यहाँ पे आता है 20 और यहाँ पे आता है 1। तो v जो है ये निकल के आता है 20 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे जो v है ये +20 सेंटीमीटर निकल के आता है, तो जो +20 जो है वो करेक्ट आंसर है। और इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है क्योंकि फोकल लेंथ जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 20 सेंटीमीटर पे है। तो
ये सी पे रखा है एक तरीके से, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी सी पे बनेगी, बट इस साइड में बनेगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, पावर ऑफ ए लेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, पावर ऑफ ए लेंस जो होता है, पावर इस तरीके से लिखा जाता है, ये होता है 1/f, और जो पावर होता है ये डायोप्टर में लिखा जाता है। पावर जो है डायोप्टर में नापा जाता है, तो ये होता है 1/मीटर इनवर्स। डायोप्टर जो होता है ये होता है 1/मीटर या मीटर इनवर्स, मीटर -1। तो डायोप्टर जो है ये करेक्ट आंसर है। फाइंड द पावर ऑफ ए लेंस विथ फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, जो पावर होगी ये किसके बराबर होगी, तो ये 1/f होती है। तो यहाँ से हम करते हैं 1/10, बट ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है 1/10⁻⁻1, या आई कैन से 10 डायोप्टर। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आता है वो आता है +10 डायोप्टर। अब देखिए, दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, एक फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर है, एक -20 सेंटीमीटर है, कॉन्टैक्ट में रख दिया। तो जो है, जो कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए एक लेंस है ये प्लस का है और दूसरा जो लेंस है ये माइनस का है। लेटर से इसका जो फोकल लेंथ है ये +10 सेंटीमीटर है और इसका जो फोकल लेंथ है वो -20 सेंटीमीटर है। तो जो इस कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, तो जो कॉम्बिनेशन की पावर होती है ये होती है P1 + P2, और पावर को हम कह सकते हैं ये होता है 1/f1 + 1/f2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे आता है फर्स्ट 10 × 10⁻⁻2, और जो सेकंड है ये माइनस का आएगा 20 × 10⁻⁻2। तो मैं 1/10⁻2 तो कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता है 1/10 -1/20। तो यहाँ से आ जाता है 1/10⁻2 और डिवाइडेड बाई 1/20। तो ये मैं कह सकता हूँ ये है 100 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ प्लस का 5D। तो यहाँ से प्लस का 5D जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आता है। तो हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज +5D। तो देखिए, पार्ट 3 में हमने रे ऑप्टिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए और जो थ्योरी डिस्कस की जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो ये सारी थ्योरी और जो इस तरीके के क्वेश्चन जो SSR-X ग्रुप में आए हुए हैं वो आपको हमारी बुक्स में मिलेंगे। तो ये हमने यहाँ 3 बुक्स दिखाई हुई है आपको। इस बुक में आपको 30 पेपर्स मिलेंगे जिसमें रे ऑप्टिक्स और बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं फिजिक्स और फिजिक्स के वो उनकी थ्योरी उनके प्रैक्टिस पेपर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से इस बुक में पेज नंबर 27 से 29 आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये ऑब्जेक्टिव की बुक है जिसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं पेज नंबर 146 से लेके 162 तक। तो हमारी ये बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आपको बुक शॉप पे भी मिल जाएगी। तो आज जो पार्ट 3 है इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।